सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। मैं निवेदन करूं ना, आज हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए, हाँ थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, तो हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भूल जाते हैं। मैं युवा पीढ़ी को व्यासपीठ से यह संदेश देना चाहता हूं, मेरे भैया, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो, अगर आप किसी साधु की समाज में नहीं जा सकते हो, अगर आप तीर्थ या पर्यटन में नहीं जा सकते हो, तो मानस के ये 2 सूत्र जीवन में उतार लेना। भागवतकारों ने या शास्त्रकारों ने कहा है, जो व्यक्ति घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता या समाज में रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान करता है, नित्यो वृद्धोपि सेविना, जो वृद्धों की सेवा करता है या उनका सम्मान करता है, तो आयुर्विद्या यशो वलह। भागवतकार ने कहा है कि वृद्धों के सम्मान से आयु आपकी बढ़ेगी, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जब हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। हाँ। लेकिन आज तो संस्कृति बड़ी बड़ी आगे चलती चली जाए। हमारे भारत भूमि की संस्कृति है माता पिता और सयानों का, बुजुर्गों का सम्मान करना। आज तो यंगस्टर, आज के जवान लोग माता पिता को भी सिर टेक कर प्रणाम करने में शर्म आती है उन्हें, हाँ संकोच लगता है उन्हें। आज इतने ज्यादा, पहले की एक पराकाष्ठा थी, साधु को देख करके, संत को देख करके या बड़े बुजुर्गों को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सिर टेक करके प्रणाम करने लगे, और आगे बढ़े तो दाहिने हाथ से चरणों तक प्रणाम करने लगे, और आगे बढ़े तो भैया कमर भी झुकाने में बड़ा दिक्कत होती है। अब तो हाथ भी पहुंचता है घुटने तक, हाथ घुटने तक है, और कहते महाराज आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद की दुकान थोड़ी रखी है यहाँ पे, हाँ किसी के पास में, साधु के पास में। और एक बात कहूं ना, कई बार लोग कहते हैं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दिया नहीं जाता मेरे प्यारे, आशीर्वाद तो किसी किसी के लिए निकल जाता है साधु का, किसी किसी के लिए अंदर से प्रेरणा हो जाती है, इसे मैं क्या दे दूं। और वो निकलता कब है, जब आपके जीवन का कोई कर्म ऐसा होगा, तब किसी के लिए एक वेदना प्रकट हो जाती है, ईश्वर सब दे दे इसे, हाँ? और मैं देखता हूं दाहिना हाथ भी अब नहीं जाता, अब तो बायां हाथ, बच्चे क्या फैशन चला है यार, हाँ? बाएं हाथ से बच्चे प्रणाम करते हैं। मैं आज मेरे सामने ये भैया लोग जो ये न्यूज वाले जो आए थे ना, आज मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे लक्ष्य क्या है आपका। मैंने कहा लक्ष्य मेरा यही है, जिस समय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब पूरे देश में, इस भारत भूमि में हर व्यक्ति से जब मैं पूछूं कि आप आनंद से हो, तो वो यही कहे महाराज ईश्वर की विशाल कृपा है, हम आनंद से हैं। और जिस समय सारा विश्व आनंदित हो जाएगा, उस समय मैं समझूंगा मेरी राम कथा सफल हो गई। लेकिन वो होगा कब, केवल सुनने का विषय नहीं है। मैं इस समाज में या यहां तक अगर दौड़ करके एक बार के कहने पर यहां तक आ गया हूं, तो मेरे भाई बहन, मैं तो अपने व्यासपीठ को धन्य तब मानूं जब इतनी बड़ी समाज में किसी 1 या 2 का भी जीवन यहां से किसी शब्द को उतार करके जीवन में चल पड़े। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मुझ पर विश्वास मत करना या संसार पर विश्वास मत करना, पर व्यासपीठ के चौपाइयों पर, व्यासपीठ के शब्दों पर विश्वास करना। आपका जीवन मंगलमयी हो जाएगा, हाँ पर करो तो आप।